भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर हम समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं तो एक और गलती कर बैठते हैं, और आप अपनी गलतियों से तभी सीखते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। हम चाहें तो अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और आपको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देंगी। आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना समय महापुरुष एवं सफल लोगों को मिलता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि मुसीबत से भागना एक नई मुसीबत को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर मुसीबतें और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, यही जीवन का अटल सत्य है। एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन पाता। विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है। जीवन में कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने के लिए नहीं आती, बल्कि ये हमारे अंदर छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद भी करती हैं। स्वाभिमान और सम्मान पर जब चोट आए तो आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। यदि आप चाहते हैं कोई आपका अपमान न करे, 3 बातें हमेशा याद रखना। कुछ लोग कहते हैं हमें तो कोई कुछ भी बोल जाता है, हम सुनकर चुप रहते हैं, क्या करें, कैसे जवाब दें, अपने ही तो हैं। परंतु अपनी ये आदत को बदलिए। कई लोग सहते रहते हैं और सुनते रहते हैं और जब उनकी सहन शक्ति खत्म हो जाती है तो वो और बम की तरह फूट जाते हैं। इससे रिश्ते खराब होते हैं और फिर पछताते हैं। जवाब देना नहीं जानते। यदि हम जवाब देते हैं तो हम बुरे बन जाते हैं। इसका कारण ये है कि आपको बात करना नहीं आता। किसी भी बातों का जवाब देना ये नहीं है कि हमें झगड़ा करना या क्रोध करना है। अगर कोई आपको कोई अनुचित बात बोलता है तो उत्तर देना चाहिए। किसी की बात का उत्तर देना झगड़ा करना या क्रोध करना नहीं है। सीखना है लोगों की बातों का सहज भाव से उत्तर देना, सहनशीलता से उत्तर देना, बहुत ही मीठी वाणी में उसको आपको जवाब देना है। जब आप बात ही नहीं करेंगे तो कैसे कोई आपकी वाणी का विकास होगा। इसलिए आपको बहुत ही शालीनता से जवाब देना होगा। एक व्यक्ति तैरने के लिए नदी में उतरा। उसे तैरना तो आता ही नहीं था। उसका दोस्त भी वहीं खड़ा था और वह व्यक्ति हाथ पैर चला रहा था पर डूबता जा रहा था। उसके दोस्त ने कहा कहीं यह नदी में डूब न जाए, तो वह उसे बचाकर ले आया। वह व्यक्ति इतना डर गया और कहने लगा, मैं अब पानी में तभी जाऊंगा जब मुझे तैरना आ जाएगा। पर क्या ये संभव है? बिना पानी में जाए, बिना पानी में तैरे हमें तैरना आ जाए। ठीक उसी प्रकार बिना बात किए, बिना उत्तर दिए या बिना जवाब दिए कैसे बात करना है तो कैसे आएगा। आप जब सहते जाएंगे लोग आपका फ़ायदा उठाते ही रहेंगे और आप जिंदगी भर अपमानित होते रहेंगे। प्रेम भाव से, सहज भाव से लोगों का उत्तर देना सीखिए, बिना क्रोध के। जब आप अपनी स्वाभिमान की रक्षा के लिए नहीं आएंगे तो कोई भी आपके लिए खड़ा नहीं होगा। इसलिए आप अपने स्वाभिमान की रक्षा स्वयं ही करिए। और हाँ, आप इन लोगों से हमेशा दूर ही रहिए। मूर्ख, चोर और बुरी संगत वाले लोगों से हमेशा दूर रहिए और इनसे हमेशा सावधान रहिए।